रोशनी वॉइस की तरफ से आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। बगदाद में एक बहुत ही गुनाहगार इंसान था, लेकिन उसकी माँ बहुत सालेहा थी। उस शख्स से जब भी कोई गुनाह होता, वो इस गुनाह को एक किताब में लिख लेता था। एक रात का जिक्र है जब वो अपने दिन के तमाम गुनाह किताब में लिख रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। निकल कर बाहर देखा तो नहायत एक खूबसूरत, हसीन व जमील माहिजबीन लड़की खड़ी थी। उसने लड़की से पूछा क्या चाहिए। उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे पास यतीम बच्चे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, कुछ भी खाने को मैसर नहीं। अच्छा, अंदर चली आओ। उस शख्स ने उस लड़की को घर के अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि उस औरत को देखकर उस शख्स की नीयत खराब हो गई। वो औरत जान गई कि इस बंदे की नीयत खराब हो गई है, इसके जी में अब बुराई आई है। उस शख्स ने उस औरत को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा तो उसने जोर से कहा, ऐ मुसीबतों को दूर करने वाले, मुझे इस इंसान से बचा, और ऐ अपनी मरने को भूल जाने वाले इंसान, मुझे तो तुम मौत से गाफिल नजर आता है। तुमने इससे कोई सबक हासिल नहीं किया कि तुमसे बेहतर और ताकतवर लोगों को मौत खा गई। उनको भी इस दुनिया से सवाए थोड़ी सी रोजी और कपड़े के कुछ नसीब ना हुआ, और जो मंजिलें और बड़े बड़े घराने उन्होंने आबाद किए वो भी खाली रह गए, और तुम खुद भी कल या अगले रोज तन तनहा कब्रिस्तान में जागजी होकर उनकी हमसायगी में चला जाएगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी फरियाद को सुन और इस इंसान से मुझे बचा। उस शख्स ने जब ये फरियाद सुनी तो बहुत रोया और उस औरत को छोड़ दिया। उस शख्स ने उस औरत को खाने की चीज में दी और कहा, जो मंजिलें और बड़े बड़े घर उन्होंने आबाद किए वो भी खाली रह गए। उस शख्स ने जब ये फरियाद सुनी तो बहुत रोया और उस औरत को छोड़ दिया। उस शख्स ने उस औरत को खाने की चीजें दी और कहा कि ये अपने बच्चों को खिला दो, मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ। अपने बच्चों से कहना कि अल्लाह से मेरे लिए दुआ करे कि मेरे गुनाह माफ कर दे, और जो गुनाह मैं अपनी किताब में लिखता रहा हूँ वो गुनाह माफ होने के बाद मिट जाए। उस औरत ने जाते हुए इस शख्स को बहुत दुआएं दी। जब वो औरत चली गई तो बंदे ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने एक औरत से आज जना करना चाहा। किताब खोलने बैठ गया। जैसे ही उसने पहला सफर खोला तो उस पर कुछ लिखा ही नहीं था। तमाम किताब छान मारी, लेकिन गुनाहों का तमाम रिकॉर्ड किताब से पाक हो चुका था। उस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और माँ के पास चला गया। माँ को कहा उसके गुनाह माफ हो गए हैं, क्योंकि मैंने अल्लाह पाक से एक औरत के हाथ पर सुलह कर ली। उसके बाद उसने वजू किया और नमाज पढ़ी और दुआ की, ऐ रहमान, जैसे आपने मेरे गुनाह मिटा दिए, अब मुझे अपने पास बुला ले। माँ ने जब देखा कि सजदा तवील हो गया तो उसको हरकत देखा कि रूह परवास कर चुकी है और उसका इंतकाल हो चुका है।